बेटा, अब तुम्हारा और बहू का गुजारा इस घर में नहीं है। तुम दोनों अपना इंतजाम कहीं और कर लो। बहू मायके वालों का गुणगान करती रहती है, उनसे मदद ले लो। हमने पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी करवा दी। तुम मियाँ बीवी आत्मनिर्भर हो, आसानी से दूसरा घर ले सकते हो। केशव जी ने अपने बेटे प्रशांत और बहू आकांक्षा को हाथ जोड़कर घर के बाहर का रास्ता दिखाया। माफ कीजिएगा पिताजी, घर तो मेरे नाम है। इस घर से अगर कोई जाएगा तो आप और माँ जी, आकांक्षा ने इतरा कर कहा। केशव और शालिनी जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर दोनों ने अपने बेटे प्रशांत की तरफ देखा। प्रशांत की नजर फेरते ही मियां बीवी समझ गए। दोनों एक दूसरे को ठगा सा महसूस करने लगे। अपने कमरे में जाकर सामान समेटने लगे। बेटे को मां के नाम घर करने को कहा था, कब उसने अपनी पत्नी के नाम कर लिया पता ही नहीं चला। केशव जी ने बहन नंदिता को फोन किया और आप बीती सुनाई। तू खुशनसीब है बहन, तो भगवान ने तुझे बेटा नहीं दिया। बेटियां ऐसा कभी नहीं करती। चल अच्छा है, मेरा ना सही तेरा बुढ़ापा तो सुधर गया। किसने कहा भाई? दोनों बेटियों को विदेश में पढ़ाया, उनकी पढ़ाई के लिए घर तक गिरवी रख दिया। आज दोनों अपने परिवार के साथ खुश हैं। कोई यहां आना नहीं चाहता, ना ही हम बूढ़ा बूढ़ी को साथ रखना चाहता है। किराए के मकान में बची कुची जिंदगी काट रहे हैं। बेटा बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आजकल की औलाद बहुत प्रैक्टिकल है। अपने जीते जी सब उनके नाम करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। नंदिता जी ने केशव जी से दुखड़ा रोया। बहन, आज मुझे शांति की बात याद आ रही है। शांति की बात कड़वी थी मगर सच थी। नंदिता और केशव आराधना जी के दो बच्चे थे। उनके पिता किशोरी लाल जी अपनी वसीयत बेटा बेटी दोनों में बराबर बांट कर गए। पुश्तैनी मकान में से सिर्फ एक हिस्सा पत्नी के नाम कर गए। आराधना जी को काम वाली शांति से काफी लगाव था। जो बातें वो अपने बच्चों को नहीं बता पाती, वो शांति को बताती थी। केशव शालिनी को अंदर ही अंदर ये डर सताने लगा, मां कहीं घर में अपना हिस्सा शांति के नाम ना कर दे। सो दोनों बेटे बहू ने नंदिता की मदद से घर केशव के नाम कर लिया था। आराधना जी को जब यह बात पता चली, वो अपने दिल का दर्द सिर्फ शांति को बताया करती। मेरे पति तो मुझे आत्मनिर्भर बनाकर गए थे ताकि मुझे किसी का मोहताज ना होना पड़े, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बहकाया। अब इस उम्र में क्यों जमीन जायदाद में मोह फंसाकर बैठी है और मुझे बेटा बहू का मोहताज बना दिया। एक माँ अपने बच्चों को कभी बद्दुआ नहीं देती, पर यह दर्द मैं सीने में लेकर जाऊंगी। बेटा तो बेटा, मेरी बेटी भी सगी नहीं। आराधना जी की मृत्यु पर फूट फूट कर रो रही शांति ने यह बात कही थी, जो आज केशव जी को याद आ रही थी। जो धन आपने कमाया उसे आप भोग पाओ या ना भोग पाओ, लेकिन उस धन को कमाने के चक्कर में जो कर्म किए हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। आज केशव जी और नंदिता जी के सिर पर अपनी कहने को कोई छत नहीं थी। दोस्तों, जीवन हमें ईश्वर ने दिया है, लेकिन उसे कैसे जीना है ये सिर्फ हमारे कर्म तय करते हैं। सो किसी को दर्द देने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरह से लौट कर आएगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। आपका एक एक शेयर हमारा मनोबल बढ़ाता है। ऐसी ही बेहतरीन स्टोरीज आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।